आ गया है, सैयदों का वो शहजादा आ गया है, फातिमा का लाल आ गया है। देखो इन्हें तो देखते रह जाओ, जी नहीं भरता, नजर नहीं हटती, सूंघो तो सूंघते रह जाओ। दोस्तों गुलाम कहते हैं जो इनके करीब रहते हैं इनसे तो पूछो खुशबू तूने पाई है? कहा बहुत खुशबू पाई है। तूने करीब रहे हो? कहा बहुत करीब रहा हो। जो खुशबू इनमें पाई है वो किसी में खुशबू नहीं पा रहा हो। जो कमाल इनमें है, जो मुस्कान इनमें है, जो ऐसी इनकी सीरत और सूरत है दूर दूर तक के नजर नहीं आती है। मुसलमानों में कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपके बीच आने वाला कौन आया है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औलादे अली भी है और आले नबी भी है। मुसलमानों मेरे बीच वो आया है जिसका बाप सखी है वो खुद सखी है। अल्लाह गौर तो करो, जिसका बाबा आलिम है ये खुद आलिम है। जिन वो आए हैं जो बाबा पीर हैं तो ये खुद पीर है। अल्लाह जिनका बाबा नवाजे ये शहजादा नवाजने वाले हैं। दोस्तों ये वली इब्ने वली आए हैं, हमारे बीच आए हैं। अल्लाह गौर तो करो, सूफी इब्ने सूफी आए हैं मेरे बीच। दोस्तों आओ, औलाद इब्ने औलादे अली इब्ने औलादे अली हमारे बीच आए हैं। मुसलमानों गौर तो करो, आज मेरे बीच कौन आया है? दोस्तों मालदा में घर घर में खुशी फैल गई है। छोटे छोटे बच्चे तराने गा रहे हैं, तराने गा रहे हैं। औरतें मुस्कुराती हुई दिलों में दो लोरियां देती नजर आ रही है। बच्चे के होठों पे मुस्कान है, नौजवान बेचैन और बेकरार है। अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हर बच्चे की ज़बान में है मेरी चमन से कौन अचानक निकल गया। दोस्तों कहने वालों ने फोन पे कहा मौलाना अजहरुल कादरी हुजूर ऐसे गए जैसे हम सोचते रह गए। अल्लाह मालूम ऐसा हो रहा था कि हमारी रूह हमसे दूर होती चली गई है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैंने कहा सुनो, हुजूर कटरा में रहे तब भी तुम्हारी सदारत कर रहे हैं। हुजूर कटरा शरीफ में रहे तब भी उनकी सरपरस्ती में तुम हो। हुजूर कटरा शरीफ में रहे तब भी तुम उसकी निगरानी में रहो। और खुदा की कसम कह रहा हो, जो औलादे रसूल की निगरानी में जिंदगी गुजारता हो, औलादे रसूल की सरपरस्ती में सांस लेता हो, अरे जमाने को ठोक के कहो ये मेरा पहरेदार कोई और नहीं है, मेरे पहरेदार वो है जो करबला में हुसैन ने इस्लाम की पहरेदारी की है, जिसने अली ने पहरेदारी की है, असगर ने पहरेदारी की है, कासिम ने पहरेदारी की है और मुस्तफा ने ख्वाजा को भेजकर अजमेर में पहरेदारी की है। उसी तरह से गौसे पाक की औलाद, ख्वाजा की औलाद, फातिमा का शहजादा ये हमारे बीच हमारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। नारे मसलक की हिफाजत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा मसरूर मिल्लत, शहजादा दूल्हा मियां आला हजरत का दामन, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो खानदान कलीमी का दरबारी खतीब हूँ। हमसे पूछो कि दोस्तों और हमारे हुजूर के नजर करम मास्टर रबीउल साहब से इनसे पूछो, अल्लाह अकबर जैसे आए दोस्तों पूरे बंगाल में ईद की खुशी जैसी लहर दौड़ गई है कि मेरे मखदूम आ गए, मेरे कायद आ गए, मेरा रहबर आ गया, मेरा पेशवा आ गया, हम बेजान थे आ गए, जान आ गई। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बहुत सारे पीरों को देखा है, मुल्क और बैरन मुल्क देखा है। आप बता सकते हैं कि कोई सेठ इनके आसपास रहता हो? आप बता सकते हैं कोई अमीर इनके आसपास रहता हो? नहीं। अरे जिस तरह से बादल बरसता है वो मुंह देख के नहीं बरसता है कि अमीर की बिल्डिंग पे जाला डाल दो और गरीब की झोपड़ी पे कम डालो, नहीं। अरे सुनो, ये तो ऐसा बादल है, ये फातिमा ज़ोहरा का बादल, अहले बैत का बादल, ये जब टुकड़ा कटरा शरीफ से आता है और जब बरसता है तो एक सा गरीब अमीर पे बरसता है, अपने बेगाने पे बरसता
दुश्मन दोस्त पे बरसता है और जो पा लेता है वो उनका गुलाम होता है और जमाने में वो इमाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजमर्रे की जिंदगी आपने देखी है और जो जुमला मैं आपको दे रहा था मेरे मखदूम की आमद हो गई है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, ये तो वो है, पीर को देखो तो देखना इबादत है, माँ बाप को देखना इबादत है, अल्लाह के वली को देखना इबादत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन है? सोचो तो जरा। सब अली का बेटा नहीं होगा, सब तो गुलाम अली का बेटा है, मगर ये अली का बेटा है। सब गुलाम रसूल का बेटा है, ये तो ना दोस्तों, ये रसूल के बेटे हैं। हम सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मगर दोस्तों ये मुस्तफ़ा के शहजादे हैं। पता क्या चला दोस्तों? इनसे यहाँ भी काम है, इनसे वहाँ भी काम है। दोस्तों मुबारकबाद हो, देखो तो जरा, न इनकी जात का कोई जवाब है तो ला, न इनके खानदान का जवाब है तो ला, न इनकी औलाद का जवाब है तो ला, न इनके किरदार का जवाब है तो ला, इनकी सीरत का जवाब है तो ला, इनकी सूरत का जवाब है तो ला, इनके मिशन का जवाब है तो ला, इनके कारनामे का जवाब है तो ला, इनकी तबलीग का जवाब है तो ला। तो मजमे का हर फर्द बोलेगा, ऐ मौलाना अज़रुल कादरी। अरे जवाब वाले नवासे का नवासा होता तो जवाब लाता, जिसके बाप का जवाब होता तब तो जवाब लाता। अरे इनका नाना वो है जो लाजवाब नाना है, लाजवाब नानी है, लाजवाब बाबा है, लाजवाब खानदान है। तो इनका हर कारनामा, इनका मिशन भी लाजवाब है, इनकी तहरीर लाजवाब, इनकी तकरीर लाजवाब, इनकी चाहत लाजवाब, इनकी फिक्र लाजवाब। अरे मसूद कलीमी वो है, खुदा की कसम, ये चले तो इनका छलना बोले नबी नबी, ये चले तो छलना बोले नबी नबी, ये बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, ये सोए तो सोना बोले नबी नबी, इनकी जिंदगी बोले नबी नबी, इनकी बंदगी बोले नबी नबी, इनकी खलवत बोले नबी नबी, इनकी जलवत बोले नबी नबी, इनकी सूरत बोले नबी नबी, इनकी सीरत बोले नबी नबी, इनका मुखरा बोले नबी नबी, इनका चेहरा बोले नबी नबी, इनकी पेशानी बोले नबी नबी, इनका खानदान बोले नबी नबी, इनकी आल बोले नबी नबी, इनकी जान बोले नबी नबी, इनकी रूह बोले नबी नबी, इनका रग रग बोले नबी नबी, इनका नस्ल बोले नबी नबी। और जिसकी जान और शान और रग रग बोले नबी नबी, वो और कोई नहीं है, उसका नाम हुजूर मौसूद कलीमी। तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर दूल्हा मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हुजूर मसूद कलीमी का गुलाम साबित कर दिया। जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। जब इनके नाना करबला में सौदा नहीं किया है तो इनका नवासा भी सौदा नहीं होने देगा, सौदा नहीं होने देगा। जब तक इनकी हाल है, मुस्तफा की औलाद है, तो याद रखो कल भी इस्लाम को खतरा नहीं था, आज भी खतरा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, बादल भी अगर बरसता है और खेतों में हरियाली अगर आती है तो किसी और का सदका नहीं है, अहले बैत अतार और इनके खानदान का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा पिया का दम, ख्वाजा गरीब नवाज का दम, जश्न गौसुल वरा, जश्न कलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में शरीक। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। गौर करो दोस्तों, मैं कभी तकरीर करने के लिए नहीं यहाँ आता, बस मखदूम का चेहरा देखता हूँ और दोनों जहान की दौलत लपेट कर समेट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनके घर कपड़ा खींचने वाला सवाल करे किसका, मन रब्बो का माँ दीनों को माँ तकुलो फिशाने का हाजर रजूल, तो कपड़ा साफ करने वाला करे मैं खोज का धोबी हूँ। हमें यकीन है
जब बगदाद का धोबी ये कहकर उसकी जमानत हो सकती है तो यकीनन कलीमी का दामन हाथ में होगा, तो यहाँ भी बेल होगा, वहां भी बेल होगा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अली 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 मसरूर मियां जैसे अल्लाह। और ये मैंने कह चुका हूं, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का टॉप खतीब को लाओ और मेरे मखदूम को कहो स्टेज छोड़ दे। कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा। जिसके मन में कलीमी हो, जिसके दिमाग में कलीमी हो, जिसके फिक्र में कलीमी हो, जिसके रग में कलीमी हो, जिसके नस नस में कलीमी हो, जिसके रग रग में कलीमी हो। ये कलीमी क्या है? ये औलाद रसूल का एक टुकड़ा है, एक पौधा है, एक स्पिरिट है। अरे सुनो, हमारे जिस्म में जो लहू है ये मेरे माँ बाप का है, मगर इनमें जो लहू है ये लहू अली का है, अली का। इनमें जो लहू है लहू फातिमा का है, और फातिमा का लहू और अली का लहू करबो बला में इस्लाम बचाया। और आज जब भी कोई हमला होगा, चाहे भारत के चंद कुत्ते ये भूख रहे भूखने दो, ये भारत की चंद कुतिया भूखती है भूखने दो। मैं कहना चाहता हूँ, भारत में कोई पीएम बनता है और सीएम बनता है तो कोई और नहीं बनाता। इनका नाना गरीब नवाज की चौखट पे आता है, वो जिसे चाहे पीएम बना दे, जिसे चाहे पीएम से हटा दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा का मुसलमान राजा, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का राजा, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। नारा तरीक, नारा रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, शहजादा मसरूर मिल्लत, शहजादा दुलामिया। नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। भारत के चंद कुतिया और ये चंद कुत्ते भूख रहे हैं। मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मसाजिद तोड़ी जा रही है, मदरसा तोड़ा जा रहा है। दोस्तों आहो बेला शुरू हो गई। भारत का हर मुसलमान परेशान हो गया। भारत में रहना बड़ा मुश्किल होगा। जब मदरसा नहीं बचेगा मैं कैसे रह पाऊंगा, मस्जिद नहीं बचेगी मैं कैसे रह पाऊंगा, घर नहीं बचेगा मैं कैसे रह पाऊंगा। मुसलमानों की एक टीम है, पहुंची है, कछौछा पहुंची है मखदूम शिमला, करम कर दो। भारत में मुश्किल है जीना। दोस्तों कछौछा से कलियर पहुंचे, कैसा बेरे कलियरी, ऐसा बेरे कलियरी। अरे कब बचाओगे, कब मेरी हिफाजत करोगे? मेरी मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा? मदरसा को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? एनआरसी लागू होने वाला है। दोस्तों सावेरे कलियरी की चौखटों पे मुसलमानों ने फरियाद किया है। मैं बताना चाहता हूँ, कलियर गया फरियाद किया, बहराज गया फरियाद किया, महरारा गया फरियाद किया, दिल्ली गया फरियाद किया। और जब मुसलमानों ने कटरा की चौखट पे पहुंचा है और शहनशाह कलीमी तक पहुंचा और हाथ जोड़ के कहा, है हुजूर सरकारे मसरूर कलीमी, है दुल्हानिया, है मसूद कलीमी, भारत में जीना बड़ा मुश्किल होगा। ये चंद कुत्ते भूख रहे हैं, ये हटाना चाह रहे हैं, ये भगाना चाह रहे हैं। भारत की जमीन तंग हो गई है तो हुजूर मसूद कलीमी ने ऐलान किया, भारत का मुसलमानों सुनो, तुमको बचाने वाला ये भारत का वासी नहीं है, ये भारत का पीएम नहीं है, भारत का मिनिस्टर नहीं है, ये भारत का सीएम नहीं है। अरे तुमको बचाया कौन है? अरे तुमको बचाने वाला गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे,
नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अरे सुनो, तुमको किसी और ने बसाया नहीं, मसूद कलीमी के नाना ने बसाया है, बसाया है। हुजूर मसूद कलीमी मुस्कुरा के कहते हैं, मौलाना हजरुल कादरी नानपुरी, कौम से कह दो जरा, पृथ्वीराज चौहान ने मेरे नाना ख्वाजा ने ऊंट को बैठाला तो उसके सिपाही न उठा सके, उनकी पुलिस न उठा सकी, उनके फौज नहीं उठा सके, उनकी मिलिट्री न उठा सकी, पूरा प्रशासन पृथ्वीराज चौहान घुटना टेक दिया, रेगिस्तान में नाक रगड़ा, मगर ख्वाजा का ऊंट न उठा। अरे कैसे उठता, जिसको इनके नाना ने बैठाला हो। हुजूर मसूद कलीमी ने कहा बात समझ में आ गया, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट को ख्वाजा बैठाला तो हिंदुस्तान की ताकत उठा न सकी। अरे तुमको बैठाने वाला, ये बचाने वाला कोई नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज है। बेशक सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अली 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 या मोई, या मोई, या मोई, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हें सोचना होगा, इस भारत की धरती पर मस्जिद से जो फजर में अजान हो रही है, जोहर में अजान हो रही है, असर में अजान हो रही है, मगरिब और इशा में अजान हो रही है, ये किसी के नाने का कारनामा नहीं, इनके नाने का कारनामा है। ये बुखारी शरीफ देख रहे हो, मदरसे की इमारत देख रहे हो, पुराने दीन को देख रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है? अरे 811 वर्ष ये उर्स, 811वां उर्स मेरे ख्वाजा का है। ख्वाजा से आने से पहले देखो भारतीय इंसानों की पेशानी कहाँ झुक रही है, पत्थरों के सामने झुक रहा है, समंदरों के सामने झुक रहा है, शजर के सामने झुक रहा है, हजर के सामने झुक रहा है, पेड़ पौधे के सामने झुक रहा है। मगर कुर्बान जाओ, ख्वाजा तेरी अजमत को करता हूँ सलाम। कोई मौलवी किसी को नमाजी बनाता है तो अखबार में दे देता है। मैं चैलेंज करता हूँ दोस्तों, तकरीबन इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 2,24,000 नबी को भेजा, मगर जब नबियों को आप देखते जाएंगे, हजरत नूह है 550 बरस दुनिया में जिंदा रहे, तबलीग का काम किया, मगर बीवी उनकी ईमान न ला सकी, उनका बेटा ईमान न ला सका। बहुत सारे पैगंबर ऐसे आए हैं जो पूरी जिंदगी तबलीग किया, मगर कोई एक पीस कलमा न पढ़ सका। जब मैदान महशर में बारी आएगी कि दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा ये मुसलमान बनाने वाला कौन है, तो इनके नाना गरीब नवाज का सर बुलंद होगा। 1 2 नहीं, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। नारा तकबीर, नारा रसूल, नारा रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, जश्न गौसुल वरा, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न कलीमी, सरकार दूल्हा मियाँ का दामन, सरकार मसूर मिल्लत का दामन, सरकार मसूद मियाँ का दामन। नारा तकबीर, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये भारत के कुत्ते और कुतिया ये भूख रही है, भूखने दो। सुकून नहीं मिले तो मसूद कलीमी के कदमों में आ जाना, चैन तुझे मिल जाएगा, करार तुझे मिलेगा, तुझे सुकून मिले, तुझे करार मिले, इत्मीनान मिले, और तू कहोगे हुजूर मसूद कलीमी ये समझ में नहीं आ रही है बात, हर जगह ये कुत्ते कुतिए भूख क्यों रहे हैं, ये कुरान पर इल्जाम आयद लगा रहे हैं। तो दोस्तों, कटरा शरीफ का वो शहजादा ख्वाजा गरीब नवाज का नवाज
नवासा, जिसे कायदे आज़म हुजूर मलजाई व माबाई सैयदी और मुर्शदी आकाई हुजूर मसूद कलीमी आपको दर्श देते हुए नजर आएंगे। घबराओ नहीं, ये इस्लाम वो मजहब है, इसे मिटाया नहीं जाएगा। इस्लाम वो मजहब है, मिटाया नहीं जाएगा। इस्लाम के मानने वाले को भी मिटाया ना जाएगा, कुरान को भी मिटाया ना जाएगा। हुजूर मसूद कलीमी के चरणों में आओ तो मसूद कलीमी दर्श देंगे। ऐ दुनिया वाले आओ, ले आओ तौरेत को, ले आओ ज़बूर को, ले आओ इंजील को, ले आओ गुरु नानक की गुरु ग्रंथ को, ले आओ अथर्ववेद को, अश्लोक को, रामायण को ले आओ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और कलीमी मंच से बोल रहा हो, कलीमी प्लेटफार्म से बोल रहा हो, कलीमी मिशन से बोल रहा हो। है कोई तौरेत का हाफिज तो लाओ, है कोई इंजील का हाफिज लाओ, है कोई ज़बूर का हाफिज लाओ, है कोई ग्रंथ का हाफिज लाओ, है कोई अश्लोक का हाफिज लाओ, है कोई गीता का हाफिज लाओ, है कोई रामायण का हाफिज लाओ। तौरेत का हाफिज, तौरेत का हाफिज मूसा के अलावा उसकी कौम नहीं है। इंजील का हाफिज ईसा के अलावा उसकी कौम नहीं है। ज़बूर का हाफिज दाऊद के अलावा और कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कलीमी मंच से और प्लेटफार्म से धार्मिक तमाम किताबों को लाओ। और फरक्का नदी बह रही है, सारी किताबों को डाल दो, उस दरिया में डालो। कुरान डाल दो, इंजील डालो, ज़बूर डालो, तौरेत डालो, रामायण भारत डालो, गीता डालो, अश्लोक डालो, अथर्ववेद डालो, अश्लोक डालो, गुरु ग्रंथ किताब डालो। और 100 साल के बाद मैं कहना चाहता हूँ, आवाज दो, फरक्का नदी के पास तौरेत आओ, ज़बूर आओ, इंजील आओ, गुरु नानक की ग्रंथ किताब आओ, अश्लोक आओ, गीता आओ, तो कोई किताब नहीं आएगी मगर आवाज देगा कुरान आओ, तो 40 लाख मुसलमान सीने में कुरान लेके आ जाएगा, पढ़ता जाएगा, कुरान लिखता जाएगा। इन जालिमों से कहो लिखे हुए कागज पे कुरान माना के जला दोगे, पानी में बहा दोगे, गला दोगे, मगर याद रखो जो कलीमी के सीने में कुरान है, मुसलमान के सीने में कुरान है, न जलाया जाएगा, न बहाया जाएगा, न मिटाया जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर कोई अपना हाथ उठा ले, मेरे साथ ना लगाए। नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक ख्वाजा, हक ख्वाजा, उर्से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बस 2-3 मिनट और टाइम लेता। मखदूम के सामने ये बोलना, दोस्तों ये बोलने के लिए नहीं आता हूँ, फैज लेने के लिए आता हूँ। जी बेशक, तबर्रुक लेने के लिए आता हूँ। वरना आप जानते हैं कि अचानक मखदूम के खादिम का कॉल पहुँचता है जिसमें हरारत और बेचैनी पैदा हो जाती है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। कैसे कैसे जो काम मैनेज नहीं होता है पूरा मैनेज करके आना पड़ता है। और जब अचानक हुजूर गए, जनाब मुजीबुर रहमान साहब से पूछा क्या हाल है। इल्म का संगम मुफ्ती इकरामुल साहब से पूछा क्या हाल है। हुजूर के मेमार मास्टर रबीउल साहब से पूछ रहा हूँ क्या हाल है। का हुजूर अभी तक के पिंडाल वैसे ही का वैसा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। वास वैसा ही का वैसा है।
मैंने कहा फिक्र मत कराओ, अरे जब तक के इनके नाना चाहेंगे जमीन रहेगी, आसमान रहेगा, चांद रहेगा, सूरज रहेगा, दुनिया का निजाम रहेगा। अरे उनके नवासे हो, नवासे के गुलाम हो। खुदा की कसम ये साबित कर दिया है मेरे आका, तेरी औलाद के खातिर जब आएगा तब तक सामियाना नहीं टूटेगा, पास नहीं टूटेगा, स्टेज नहीं टूटेगा। कलीमी ने साबित कर दिया कि कलीमी वो है, मरे तो मसूद कलीमी के नाम पर, जिए तो मसूद कलीमी के नाम पर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आखिरी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका इस्तकबाल और आपकी आवाज हम तक पहुंचना चाहिए। आखिरी आप तक पहुंचा रहा हूं। गौर करे, चेहरा भी आपने देख लिया होगा कि मेरे बाद कौन आएगा, और आपका हाथ जेब पे जाएगा, और ये जेब पे आपका हाथ जाएगा ना। इनके नाना ने तो करबला में जान देकर इस्लाम आपके घर पहुंचाया, जान देकर कुरान पहुंचाया है, और जवानी नहीं 6 महीना का बच्चा भी जान देकर इस्लाम की हिफाजत किया है। जवानी ने, अकबर की जवानी गई है तो इस्लाम बचा है, कासिम की जवानी गई तो इस्लाम बचा है। तो दोस्तों इनका तो मिशन ये है, एक जुमला पहले भी बोला था, कोई चलता है तो उसकी जात चलती है, मगर हुजूर मौसूद कलीमी चलते हैं तो ये चलते जरूर है, मगर मिशन साथ साथ चलता है, फिक्र साथ साथ चला करता है। जिसका मिशन चले, फिक्र चले, तहरीक चले, तो याद रखो वो कौम जिंदा नहीं, वो कौम मुर्दा नहीं, वो कौम जिंदा है। और जमीन पर रहेगा तब भी जिंदा, और जमीन के ऊपर रहेगा तब भी जिंदा। किसी पीएम के रहमो करम पे नहीं है, निगरानी में नहीं है, हम हुजूर कायदे आजम मसूद कलीमी की निगरानी में। दोस्तों आज छठी की रात है, मगर दोस्तों उनका एहसान है कि हम मुसलमान हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। न जाने वो ख्वाजा नहीं आते तो न जाने किस किस श्लोक को हम और आप पढ़ते कहते, कुम कुंभम जनम विश्वनम भू पंडितम गौतमम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवं सोड़। मगर इनके नाना का करम है, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, आज सुभान तो मौलवी अपने बीवी को नमाजी न बना सके। सब मौलवी नहीं, बाज मौलवी बीवी को नमाजी नहीं, बेटा को नमाजी नहीं, बेटी को नमाजी नहीं, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। ये उनका एहसान है। आज उनकी रात नहीं, रहमतुन नूर की बरसात है। दोस्तों सब यहाँ हो, हम सब गरीब नवाज की छठी में शामिल हाल है। कयामत में कहेंगे ख्वाजा ये छठी में नहीं पहुंचा, तेरी औलाद की जियारत में लग गया, इसके तेरी औलाद के दर्शन में लग गया, तेरी औलाद से मुसाफा किया, तेरी औलाद का फैज पाया। हमें महसूस हो रहा है कि हम तो अजमेर में नहीं है, मगर अजमेर का बेटा हमारे बीच आ गया है। हमने हर शहर को अजमेर बना दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, या अली, अली 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 अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है, अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है। खुदा मौत दे तो मरने की जगह। आखिरी करी मखदूम से ज़ियारत कीजिए, इन्हें देखना इबादत है। दोस्तों देखो चेहरा तो देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। और कसम खुदा की आप बैठे यहाँ जब इन्हें देखते हैं तो करबला का हर मंजर आंखों में रहता है।
बेशक सुभान अल्लाह। बगदाद का मंजर आंखों में रहता है, अजमेर का मंजर आंखों में रहता है, कटरा का मंजर आंखों में रहता है। दोस्तों हम तो उस आंख से देखना चाहते हैं दोस्तों, जो आंख ने हमें अता किया है देखने के लिए। हम तो कहेंगे मौला हमने तेरे मुस्तफ़ा को नहीं देखा, हम तेरे हसन हुसैन को नहीं देखा, हम तेरे अली को नहीं देखा, मगर अली की औलाद को तो देखा हूँ। मैं हसन हुसैन को नहीं देखा, उनकी औलाद को तो देखा हूँ। मैंने मुस्तफ़ा को नहीं देखा, आले मुस्तफ़ा को देखा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कड़ी अल्लामा अस्माउल साहब बहुत परेशान है अपने मिशन में आने के लिए, और इनका आना भी जरूरी है। ये आएंगे नहीं तो ईंट खरीदाएगी कैसे, ईंट खरीदाएगी कैसे, छत बनेगी कैसे, तामीर होगा कैसे, आलिम बनेगा कैसे, हाफिज बनेगा कैसे, कारी बनेगा कैसे? क्योंकि हमारा पीर ऐसा है, अल्लाह अल्लाह मेरा पीर ऐसा है, निगाह डालता है तो कब्र में भी फरिश्तों से सवालों जवाब दोस्तों कमालात दिखाने के काबिल बना देता है, और दुनिया में रहने के लिए इस्लामी तामीर अता कर देता है। मदरसा एक ताजमहल की सूरत है, जहाँ से कुरान पढ़ा जाता है, हमारी इस्लाह होती है। यह मदरसा का दैन है कि अज़हरुल क़ादरी आपके बीच खिताब करके हुजूर की पहचान और हुजूर की सीरत और सूरत बता रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनके दर पर फरिश्ते भी बिलाए इजाजत। हवा भी चलती है तो बहुत समझ के चलती है दोस्तों। मीरे कारवां मेरे बीच है। आओ, परवेज मुशर्रफ का नाम आपने सुना हो, हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति है। अपने बलबूते पे मिलिट्री पावरों से वो राष्ट्रपति बन गया, और आया कहा कि मैं हिंदुस्तान आ रहा हूं और मेरा क़याम आगरा में होगा और अजमेर में मेरी हाजिरी होगी। क़याम आगरा में, हाजिरी अजमेर में होगी। जब भारत को खबर मिली कि पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ आने वाला है, उसका क़याम ताजमहल जिस शहर में है उसी शहर में वो रहेगा, मगर वो अजमेर जाएगा। गौर कीजिएगा, आगरा से लेके अजमेर तक मिलिट्री छावनी कर दी गई। आप सलसो फेंकिएगा तो शायद के कहीं जगह मिल जाए, वरना फौज ही फौज है, मिलिट्री ही मिलिट्री है। सारी जमीनों को मशीन ने जांचा, कुत्ते से सुंघवाया, दिखवाया, घुड़सवार जो असला था सब लगा दिया, सारी फौजें लगा दी। आगरा से अजमेर तक मिलिट्री छावनी क्यों है? परवेज मुशर्रफ अजमेर जाने वाला है, इसी रास्ता से जाएगा। आखिर दिल्ली को क्यों नहीं रहने के लिए इंतखाब किया? अगर दिल्ली अगर परवेज मुशर्रफ होता, कहीं पागल होता तो एडमिट कहाँ जाता, एडमिट कहाँ होता? इसलिए आगरे का इंतखाब किया कि पागल होंगे तो आगरे में एडमिट हो जाए। अजमेर के खादिम फूल लिए हैं, चादर लिए हैं कि परवेज मुशर्रफ मेरे यहाँ से टोपी पहन के जाएगा तो मैं पगड़ी बांधूंगा, मैं फूल की चादर पेश करूंगा। दोस्तों आगरा से अजमेर तक सज गया, मिलिट्री पहरा दे रही है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, मशीन जांच कर रही है जमीन को। अचानक बदला मिजाज और चला गया पाकिस्तान। दिल्ली में शोर मच गया, परवेज मुशर्रफ अजमेर न जा सका। मैं टंक की चोट पे कहता हूँ दोस्तों, परवेज मुशर्रफ की जुर्रत क्या है कि अजमेर चला जाए, हिम्मत क्या है कि अजमेर चला जाए। भले आगरा से लेके अजमेर तक के जमीन को मशीन से जांची गई है, कुत्ते पहरे लगा दिए गए, मिलिट्री का पहरा है, मिलिट्री छावनी है। अबे मेरे ख्वाजा ने चाहा नहीं, बुलाया नहीं तो परवेज मुशर्रफ कैसे जाता? ये परवेज मुशर्रफ की जरूरत नहीं है, अजमेर चला जाए। अजमेर वही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाता है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। अजमेर वही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाता है। सो जाओ या मुस्तफा
कहते कहते आँख खुले, सल्ले अला कहते कहते कलीमी है, खाला भी कलीमी है। दोस्तों, घर का हर एक बच्चा कलीमी है। ये बूढ़ा नहीं कह सकता कि मैं ही सिर्फ कलीमी हूँ, इमाम नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही कलीमी हूँ, आलिम नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ मैं ही कलीमी हूँ, मौलवी नहीं कह सकता कि मैं ही कलीमी हूँ, प्रधान नहीं कह सकता मैं ही सिर्फ कलीमी हूँ। खुदा की कसम, ऐसा माहौल है, कलीमी का ऐसा जज्बा है, कलीमी एक ऐसा चमन है, कलीमी एक ऐसा बाग है, कलीमी एक ऐसा दरिया है, कलीमी एक ऐसा समंदर है, कलीमी एक ऐसा बादल है कि जिसका जवाब नहीं है, वो सब पे बरसता है। अगर बाप है उस पे भी बरसा, माँ है उस पे भी बरसा, अमीर है उस पे भी बरसा, गरीब है उस पे भी बरसा। बरसेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो नबियों में जो लाजवाब है, उसी लाजवाब नबी का नवासा लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या ख्वाजा। नए चढ़ेंगे, नए चढ़ेंगे, नए चढ़ेंगे। अली 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 अली। मसरूर मियाँ जैसा हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आपने भी बहुत सारे जलसे को देखा होगा, आप भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में आप गए होंगे, बहुत सारी इज्तिमा में भी गए होंगे, मगर दोस्तों, जब लोगों की आमद होती है तो 10 मिनट आता है चला जाता है, किसी खतीब का सुनता है चला जाता है, किसी शायर का सुनता है चला जाता है। मगर दोस्तों, हर जलसे का ये मिजाज है, चलो खतीब के नाम चलते हैं, चलो शायर के नाम चलते हैं, चलो किसी नकीब के नाम चलते हैं। मगर जब कलीमी जलसा होता है तो खतीब के नाम पर नहीं कोई आता है, खतीब के नाम पर नहीं कोई आता, शायर के नाम पे नहीं कोई आता, नकीब के नाम पर नहीं आता। आप पूछेंगे मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी, ये फिर किसके नाम पर ये कौम आती है? ये छोटे बच्चे ये किसके नाम पर आते हैं? ये जवान किसके नाम पर आते हैं? ये प्रोफेसर किसके नाम पर आते हैं? अदीब किसके नाम पर आते हैं? आलिम किसके नाम पर आते हैं? इमाम किसके नाम पर आते हैं? मुफ्ती किसके नाम पर आते हैं? मुहद्दिस किसके नाम पर आते हैं? मुफक्किर किसके नाम पर आते हैं? अदीब किसके नाम पर आते हैं? तो हर गली से आवाज आएगी, हर घर से आवाज आएगी, हर शहर से आवाज आएगी, हर जलसे से आवाज आएगी, हर कॉन्फ्रेंस से आवाज आएगी, ऐ अब्दुल कादरी सुनो। और जलसे में तो हम खतीब के नाम पे जाते हैं, खतीब के नाम पर, शायर के नाम पर, नकीब के नाम पर जाते हैं। और जब हमें पता चलता है ये जश्न कलीमी है तो हम अपने पीर के नाम पर जाते हैं, हम पीर के नाम पे जाते हैं, हम बैठते हैं तो पीर के नाम पर, सुनते हैं पीर के नाम पर, रहते हैं पीर के नाम पर, सुनते हैं पीर के नाम पर। मैं कहना ये चाहता हूँ, और पीरों को लाओ। जब आता है तो दोस्तों, जब आता है तो जलसा है, मगर कलीमी वो पीर है, वो घर में है तब भी जलसा है, सफर में है तब भी जलसा है, कटरा शरीफ में है तब भी जलसा है, हुजरे में है तब भी जलसा है, स्टेज पर है तब भी जलसा है। तभी तो कहने वालों ने कहा अली का घर भी वो घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। पीर कलीमी का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, दूल्हा मियाँ का दामन, सारे आले रसूल का दामन। सुभान अल्लाह। आज हिंदुस्तान के टॉप खतीब को आप बुला लाओ, टॉप खतीब को, लाखों का मजमा हो, और फिर हुजूर मसूद कलीमी आए और फिर चले जाएं,
तो फिर सुनने वाला कोई ना होगा, ठहरने वाला कोई ना होगा, रुकने वाला कोई नहीं होगा, बात मानने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों आखिर क्यों है हुजूर मसूरे मिल्लत ने इतना पिला दिया है, इतना पिलाया है। अपने करीब तो बाद में किया है, रसूल पाक के करीब कर दिया है, गौसे पाक के करीब कर दिया है, ख्वाजा के करीब कर दिया है, मखदूम के करीब कर दिया है, दोस्तों बुजुर्गों के करीब कर दिया है, हसनैन के करीब कर दिया है, असगर के करीब कर दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ कोई ऐसा पीर लाओ जो मखदूम शिमना के करीब कर दे, ख्वाजा गरीब नवाज के करीब कर दे, साबिर कलियरी के करीब कर दे, नजामुद्दीन औलिया के करीब कर दे, मुस्तफा जाने रहमत के करीब कर दे, करबला वालों के करीब कर दे। दोस्तों अगर करीब करता है तो वह कलीमी पीर है। अल्लाह अल्लाह, वो अपने हाथ में जरूर हाथ रखता है और यकीनन वो हाथ अली तक पहुंचता है, वो मुस्तफा तक पहुंचता है और जमाने को बताता है कोई मुरीद होकर अपने पीर तक महदूद होता है, मगर हुजूर मसूद कलीमी के हाथ में हाथ रखोगे तो ये अपना बाद में बनाएंगे, पहले गुलामे मुस्तफा बनाएंगे, अपना बाद में बनाएंगे, पहले गुलामे अली बनाएंगे, पहला अपना बाद में बनाएंगे, पहले गुलामे हुसैन बनाएंगे, बाद में अपना बनाएंगे, पहले गुलामे हसन बनाएंगे, गुलामे ज़ैनुल आबिदीन बनाएंगे, गुलामे अकबर बनाएंगे, गुलामे गौसे आज़म बनाएंगे, गुलामे ख्वाजा बनाएंगे और जो गुलामे रसूल बना देता है उसी का नाम हुजूर मौसूद कलीमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दूल्हा मियाँ का दामन, आले रसूल का दामन। आखिर वजह क्या है मियाँ? बच्चा फिदा है उनके नाम पर, बच्चा फिदा है कलीमी के नाम पर, नौजवान फिदा है कलीमी के नाम पर, बूढ़ा फिदा है कलीमी के नाम पर, दोस्तों आलिम फिदा है कलीमी के नाम पर, मौलाना फिदा है कलीमी के नाम पर, अदीब फिदा है कलीमी के नाम पर, मुसन्निफ फिदा है कलीमी के नाम पर। आखिर ये फिदा क्यों है? तो कहने वाले कहेंगे ऐ मौलाना अज़हरुल क़ादरी, हम बहुत दरबार देखे हैं, हम बहुत खानका देखे हैं, हम बहुत पीराने उज़ाम को देखा है, बहुत पीरों के करीब रहा है, मगर हमें देखने में आया है अमीर और गरीब का फर्क उनके यहाँ पाया गया है, छोटे बड़े का फर्क पाया गया है, गरीबी मुफलिसी का फर्क पाया गया है। हमने देखा है पीरों के पास अमीर ही लोग ठहरा करते हैं, अमीरी लोग आसपास में रहा करते हैं, अमीरी लोग चक्कर लगाया करते हैं और पीर की निगाह जब उठती है तो अमीरों तक ही पहुँचती है, अमीरों के चेहरे तक पहुँचती है और पीर का कदम उठता है अमीरों की दहलीज पे पहुंचता है, अमीरों के घर पहुंचता है, अमीरों के मकान में पहुंचता है। मगर दोस्तों याद रखो इन पीरों में एक पीर ऐसा है जिसे दुनिया मसरूर कलीमी कहते हैं, पीरों में एक पीर ऐसा भी है जिसे दुनिया मौसूद कलीमी कहते हैं। जब इनकी खानकाह में पहुंचोगे, इन तक पहुंचोगे तो दोस्तों ये ऐसा पीर है, ये ऐसा पीर है चेहरे पे भी नजर है और दिल में भी नजर है, जाहिर में भी नजर है और बातिन में नजर है। इनकी बारगाह में आने वाला वो अमीर नहीं है, आ रहा है गरीब तो उसे भी सीने से लगा रहे हैं, गरीब आ रहा है सीने से लगा रहे हैं, बच्चा आ रहा है सीने से लगा रहे हैं, नौजवान आ रहा है सीने से लगा रहे हैं, पूरे आ रहा है सीने से लगा रहे हैं। दोस्तों आने वाला गुनहगार आ रहा है, निगाहे करम डालते हैं तो कल्ब पाक होता है, गुलामे हुसैन बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दूल्हा मियाँ का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला। गौर करो जीजाने मिल्लत इस्लामिया,
ये सब आए हैं, इन सबों पर सिक्का किनका चल रहा है? सुभान ये सब अल्लाह। किसकी सदारत में रह रहे हैं? ये सब किनकी सरपरस्ती में रह रहे हैं? आपसे पूछा जाएगा आपका निगरां कौन है, आपसे पूछा जाएगा आपका सदर कौन है, आपसे पूछा जाएगा आपका मुखिया कौन है, आपसे पूछा जाएगा आपका प्रमुख कौन है, आपसे पूछा जाएगा आपका प्रधान कौन है, आपसे पूछा जाएगा आपका निगरां कौन है। तो किसी का निगरां कोई और होगा, किसी का मुखिया और होगा, किसी का प्रमुख और होगा, किसी का प्रधान और होगा, किसी का पीर और होगा, मगर जब हम सबसे पूछा जाएगा कि तेरा प्रधान कौन है, तो हर बच्चा बोलेगा मेरा प्रधान मेरा कलीम है, मेरा प्रमुख मेरा कलीम है, मेरा मुखिया मेरा कलीम है, मेरा रहबर मेरा कलीम है, मेरा इमाम मेरा कलीम है, मेरा पेशवा मेरा कलीम है, मेरा कायद मेरा कलीम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। हुजूर मसूद मिल्लत का दामन, हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दूल्हा मियाँ का दामन, हजरत कासिम अली कलीमी का दामन, सारे आले नबी का दामन। गौर करो और सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, सहन को जरा सा देखो तो जरा, तूने अपना हाथ किसके हाथ रखा है? ये तुम मत सोचो कि अपना हाथ सिर्फ हुजूर मसूद कलीमी के हाथ पर रखा है, सिर्फ तुमने देखा यही है और हाथ रखा यही है, मगर हाथ तूने रखा जरूर है मसूद कलीमी पे, अपना हाथ तो जरूर रखा है, मगर ये नहीं देखा मसूद कलीमी के हाथ में किसका हाथ है, उसके हाथ में किसका हाथ है, उनके वो किनके साथ कि कौन उनके साथ है, हाथ किसके साथ है, हाथ किसके साथ है, जात किसके साथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपका हाथ कलीमी के हाथ पर है, और कलीमी के हाथ में है कौन है? गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मखदूम अशरफ है, महबूब लाही है, साबिर कलियरी है, इमाम अस्करी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम सादिक है, इमाम अस्कर है, इमाम बाकर है, इमाम जाफर है, इमाम अस्कर है, इमाम अली अकबर है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौलाए कायनात है। जमाने को बताओ हम एक कलीमे पे हाथ रखा है, हाथ रखा। गौसे आजम का हाथ नसीब हो गया, गौसे आजम का हाथ नसीब हो गया, इमाम हसन का हाथ नसीब हो गया, इमाम हुसैन का हाथ नसीब हो गया। हम कलीमी के हाथ दिया, हुसैन की खुशबू मिलने लगी, हसन की खुशबू मिलने लगी, कासिम की खुशबू मिलने लगी, अस्कर की खुशबू मिलने लगी, ज़ैनुल आबिदीन की खुशबू मिलने लगी, इमाम बाकर की खुशबू मिलने लगी, इमाम जाफर की खुशबू मिलने लगी। और इन तमाम खुशबू को इकट्ठा करो, तो उन खुशबुओं को इकट्ठा करोगे तो बेला बात कर जाएगा। गुलाब की खुशबू मांद है, जूही मांद है, चंपा की खुशबू मांद है, कली की खुशबू मांद है, तमाम फूलों की खुशबू मांद है। सब खुशबुओं से आला खुशबू ये कलीमी खुशबू है। इन खुशबुओं में किसी और की खुशबू नहीं है, फातिमा के चमन की खुशबू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। हुजूर मसूद मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दूल्हा मियाँ का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। आज न जाने आपका क्या हाल होता, न जाने आप किस मोड़ पे होते, न जाने आप किस डगर पे होते, न जाने आप किस गली और कूचे में होते। दुनिया आपको आवारा कहता, दुनिया आपको पागल कहता, आप न जाने कहां कहां होते। मगर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आखिर हुजूर मसरूर कलीमी का कदम इस मालदा में क्यों पड़ा, या मुर्शिदाबाद में क्यों पड़ा, उत्तर दिनाजपुर में क्यों पड़ा? अगर वो पड़ा नहीं होता आप कलीमी नहीं होते, आप कलीमी नहीं होते। उनकी आमद ने आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू नसीब हो गई है। फातिमा ज़ोहरा
के चमन की खुशबू नसीब हो गई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम अपने पीर पर जितना नाच करो वो कम है। इसलिए तेरा पीर कोई और पीर है जो लिबास चमकाता नजर आता है, कोई और पीर है जो जुल्फ को लहराता नजर आता है, कोई और पीर है जो सजरा में सजरा मिलाता है। मगर आपका पीर ऐसा पीर है, ये सजरा मिलाने की जरूरत नहीं है। जब कह दिया ये सजरा कलीमी है तो सजरा कलीमी को समझो, ये सजरा हुसैनी है, सजरा हसनी है, सजरा अली है, सजरा अकबर है, सजरा असगर है, सजरा इमाम कासिम है, सजरा अली है, सजरा इमाम बाकर है, सजरा इमाम जाफर है, सजरा इमाम अस्करी है, सजरा गौसे आजम है। जमाने को कहो पहले दामन में नहीं आया था, कोई पूछता नहीं था, मगर जब कलीमी ने अपना बना लिया है, इलाके में इज्जत की नजर से लोग देखता है, शहरों में इज्जत की नजरों से देखता है, मुल्क में इज्जत की नजर से देखता है, क्योंकि एक औलादे रसूल का साया और उसकी छाप, उसका मोहर लग चुका है। और जब मोहर लग गया है, हम जिस आबादी में हम मस्जिद में जाते हैं, देखता है, पढ़ लेता है, ये कौन है, ये कलीमी है। मदरसे में है, कहता ये कलीमी है। सड़कों पे है, कहता कलीमी है। जलसों में है, कहता है कलीमी है। मिलाद में है, कहता है कलीमी है। कलीमी का रंग इतना चढ़ गया है, तो भी तो कहने वालों ने कहा बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, सैयद मसूद मियाँ का दामन, सैयद मसूद मियाँ का दामन, सैयद मसरूर मियाँ का दामन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। करो और सोचो जरा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही मुबारकबाद है आप अजीजान मिल्लत इस्लामिया। एक ऐसा खानदान आपको मिला है, ऐसा लाल आपको मिला है, ऐसा आल आपको मिला है, ऐसा लाल मिला है जिस लाल का जवाब नहीं है, ऐसा खानदान मिला है जिसका जवाब नहीं है, ऐसी नस्ल आपको मिली है जिसका जवाब नहीं है, ऐसा फर्द मिला है जिसका जवाब नहीं है। खुदा की कसम जब मसूद कलीमी चलते हैं तो सिर्फ मसूद कलीमी नहीं चलते हैं, उनके साथ मसूद कलीमी का फिक्र चलता है। मसूद कलीमी नहीं चलते, मसूद कलीमी के साथ मसूद कलीमी का मिशन चलता है। मसूद कलीमी चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, उनके साथ उनकी फिक्र चला करती है, फिक्र चला करती है, सोच चला करती है, गौर फिक्र चला करती है, मिशन चला करती है। और चलते हुए आपने भी देखा है, शरीयत के दायरे में आपने देखा है, मसूद कलीमी चल रहे हैं, शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं, मसूद कलीमी बोल रहे हैं, शरीयत के मुताबिक बोल रहे हैं। शरीयत दोस्तों, मसूद कलीमी का चलना शरीयत के मुताबिक, उठना शरीयत के मुताबिक, बैठना शरीयत के मुताबिक, खाना शरीयत के मुताबिक, कपड़ा शरीयत के मुताबिक, किरदार शरीयत के मुताबिक, किरदार शरीयत के मुताबिक, चेहरा शरीयत के मुताबिक, मुखरा शरीयत के मुताबिक, जुल्फ शरीयत के मुताबिक, लिबास शरीयत के मुताबिक, किरदार शरीयत के मुताबिक, सोच शरीयत के मुताबिक, काम शरीयत के मुताबिक, तरीका शरीयत के मुताबिक। दोस्तों, जो शरीयत के दायरे में ढल जाए, उस ढले हुए हथियार को मसूद कलीमी कहते हैं। जो ढले हुए हथियार को मसूद कलीमी कहते हैं। और मसूद कलीमी ऐसा हथियार है, अपनों के लिए फूल है, गैरों के लिए खार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। गुलामे मसूद मियाँ, गुलामे मसूद मियाँ, आशिके मसूद मियाँ, दीवाना मसूद मियाँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला। दोस्तों,
जब मौसूद कलीमी के जलाल को भी हमने देखा है और उनके जमाल को भी देखा है, उसके मुस्कुराहट को भी देखा है, उसके मुस्कान को भी देखा है, उनके काम को भी देखा है। मैं पूछ रहा हूँ ये जितना मजमा है इनको किसने संवारा है? आप सोचेंगे मौलाना हज़रत कादरी ने संवार दिया है, नहीं, अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब जो इल्म के समंदर हैं और आपके यहाँ दर्स व तदरीस दे रहे हैं, इन्होंने संवारा है। नहीं, नारे तकबीर।